डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ डूइंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पार्ट 1 में हमने कवर कर लिए हैं इस असाइनमेंट के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो में करेंगे 7 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। ठीक है। ये पूरी असाइनमेंट हम कंप्लीट करेंगे 3 वीडियोज़ में, 3 पार्ट्स में। तो ये सेकेंड पार्ट है। तो आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको जाके देखें, फिर सेकंड पार्ट भी देखें और थर्ड पार्ट भी। एंड इट इज़ श्योर दैट कि अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे तो आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के हर टाइप क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट सेज दैट इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो हम इसको ले लेंगे। अब हम z को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है। इट बिकम्स x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जेड। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। अब हम इस इक्वेशन की क्यूबिंग कर देंगे क्योंकि देखो हमें क्यूब निकालना है यहाँ पे। तो क्यूबिंग बोथ साइड। इट बिकम्स x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस जेड का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा यहाँ पे। दैट इज a क्यूब, दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये होता है x प्लस वाई का होल क्यूब। एंड माइनस क्यूब इज माइनस ओनली, जेड क्यूब इज जेड क्यूब ओनली। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस वाई की जगह इक्वेशन नंबर 1 से माइनस जेड भर देंगे। देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, माइनस जेड इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे माइनस जेड भर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 1 we write x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई की जगह लिख देंगे माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। सो व्हाट इट बिकम्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड दिस इज 3xy इंटू माइनस जेड इज माइनस 3xyz इक्वल्स टू माइनस जेड क्यूब। अब हम माइनस जेड क्यूब को इस साइड ले आएंगे और 3xyz को इस साइड ले जाएंगे, दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3। ये माइनस जेड क्यूब यहाँ दूसरी तरफ आके बन जाएगा प्लस जेड क्यूब एंड माइनस 3xyz राइट हैंड साइड में जाके बन जाएगा प्लस 3xyz। तो यही हमको प्रूव करना था। यू कैन सी दिस इज द प्रूफ। स्टूडेंट्स, आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि ओजवार गुरुकुल आप सभी के लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए एक बुक लाए हैं। नहीं, एक बुक नहीं बल्कि 6 बुक्स लाए हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के सामने ये मैथमेटिक्स की बुक है, जिसमें आपको पिछले साल के जितने भी सीबीएसई ने क्वेश्चंस डाले हैं वो मिलेंगे। हिंदी कोर्स ए की भी है, हिंदी कोर्स बी के भी है, अलग अलग बच्चों के लिए भी है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। सोशल साइंस, साइंस एंड इंग्लिश के भी आपको मिलेंगे। बच्चों, आपकी इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसको परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको परचेज करके अपना बेनिफिट उठाएं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 8 is without actually calculating the cubes, find the value of 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube। तो देखिए हमने अभी अभी एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज़ इक्वल टू 3xyz हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे। हम देखेंगे इन तीन नंबर्स का सम क्या 0 आ रहा है। So let's check in this question. So we have here x is equal to 28, y equals to minus 15, z equal to minus 13. So let's check what is coming x plus y plus z. So it is 28 plus minus 15, that is minus 15, then plus minus 13 is minus 13. You can see 28 minus 28, that is 0. Okay, so we'll write here, we know if x plus y plus z equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 3xyz। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब is equal to 3, x is here 28
y इज़ -15 एंड z इज़ -13। तो इन सब को हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, सो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और इन सब को मल्टीप्लाई करके यू विल हैव 16,380। तो ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। तो हमारा 9th क्वेश्चन है फैक्टराइज 64 m पावर 3 माइनस 343 n पावर 3। सो देखिए 64 को हम कैसे लिखेंगे होल पावर 3, तो इट इज़ 4m होल पावर 3 माइनस 343, ये 7 की पावर 3 होता है, तो इट बिकम 7n पावर 3। क्लियर। सो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज़ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे a है 4m और b है 7n। सो यहाँ पे भर दो वैल्यू, a माइनस बी मीन्स 4m माइनस 7n। ओके, सो a स्क्वायर बोलें तो 4m का स्क्वायर दैट इज़ 16m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 7n का स्क्वायर 49n स्क्वायर प्लस a इंटू बी 4m इंटू 7n, 4 7s are 28 and mn. So this is the factorization. So 10th question is if x square plus 1 over x square equals to 27, find the value of x plus 1 by x and x minus 1 by x. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ऐसा फॉर्मूला ढूंढेंगे जिसमें x प्लस 1 बाई एक्स भी आए और x स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर भी आए। सो वी हैव दिस फॉर्मूला x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, सो इट बिकम्स x स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू a इंटू b, दैट इज x इंटू 1 बाई एक्स। here x विल बी कैंसल्ड। नाउ फिल द वैल्यू, x प्लस 1 बाई एक्स की तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो दिस यू राइट एज इट इज़ इक्वल टू x square plus 1 by x square here. So here its value is given to us 27. तो यहाँ पे 27 भर दो प्लस 2 is there. So देखिए x plus 1 by x का स्क्वायर कितना आ चुका है 29, पर हमें तो x plus 1 by x निकालना है। So x plus 1 by x will be under root 29 and that is also plus minus। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में हमें x माइनस 1 बाई एक्स निकालना है, तो भाई ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें x माइनस 1 बाई एक्स भी आए और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर भी आए। तो वो ये है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट इज़ x इंटू 1 बाई एक्स। तो इसमें आप वैल्यू भर दो, तो देखिए x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स को हमें 27 दिया है, माइनस ये कट जाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। सो व्हाट इज़ x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर 25। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज़ x माइनस 1 बाई एक्स वैल्यू प्लस माइनस 5, बिकॉज अंडर रूट 25 इज़ 5, तो दैट 2 ऑफ प्लस एंड माइनस। सो दिस इज़ आवर 10th question. So let's go to the 11th question. So question is, if a plus b plus c equals to 9 and ab plus bc plus ca equals to 40, find the value of a square plus b square plus c square. तो हमें वो आइडेंटिटी लिखनी है जिसमें ये तीनों ही चीज़ें आएँ, ये भी और ये भी। तो वो क्या आइडेंटिटी हो सकती है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होता है ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। तो देखिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ भर देंगे। यहाँ पे हम 2 कॉमन भी तो ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक 2 कॉमन हेयर। सो इसका हमें फ़ायदा मिल जाएगा कि इसकी वैल्यू हमें 40 दे रखी है यहाँ पर। तो चलिए फिल द वैल्यूज़। सो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 9 है, तो फिल हेयर 9 का स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज एज इट इज़, प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो 2 इंटू 40 इट बिकम्स, यहाँ पे 9 स्क्वायर 81
इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 80। तो ये 80 अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो 81 माइनस 80 इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या आ गई इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की 1। सो दिस इज़ 1 आंसर, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the 12th question is, if a plus b plus c equals to 0, find the value of a square over bc plus b square over ca plus c square over ab। तो चलिए जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसको लिख दो, a स्क्वायर ओवर बी सी प्लस बी स्क्वायर ओवर सी ए प्लस सी स्क्वायर ओवर ए बी। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, इन सब का एलसीएम आएगा ए बी सी। देखिए ये बी सी है फर्स्ट पे, तो बी सी को कितने से मल्टीप्लाई करें ए बी सी आ जाए, ए से, तो उस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस सी ए को कितने से मल्टीप्लाई करें ए बी सी आ जाए, बी से, तो उस बी से ऊपर मल्टीप्लाई, तो बी पावर 3 बन जाएगा, प्लस ए बी को कितने से मल्टीप्लाई करें ए बी सी बन जाए, सी से, तो ऊपर उस सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास बन गया ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है अभी 10th क्वेश्चन में और 11th में कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी 0 हो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है, 3abc के बराबर। तो यहाँ हम लिखेंगे वी नो इफ़ ए प्लस बी प्लस सी 0 हो देन व्हाट इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3abc के बराबर। ठीक है, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा हमारा 3abc ओवर 3abc, तो ए बी सी कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी नीचे तो ए बी सी है सिर्फ, नॉट 3, ओके। तो नीचे है ए बी सी, तो ए बी सी कैंसिल हो गए, तो व्हाट इज़ आवर आंसर 3। सो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, सो 12 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16 तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 3rd पार्ट में, तो उसको भी ज़रूर देखना आपने। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए हमारे नए नए वीडियोज़ की। थैंक यू सो मच।